बच्चों आज हम सीखेंगे अध्याय 5 समांतर श्रेणियां प्रश्नावली 5.2 का 8वां क्वेश्चन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? एक एपी में 50 पद है, ठीक है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें जब कोई सा भी पद निकालना है बच्चों, तो हमें क्या चीज पता होनी चाहिए? एक तो पहली बात प्रथम पद पता होना चाहिए ए, और दूसरी चीज सार्वांतर पता होना चाहिए डी। ठीक है, तो वो चीज हमको नहीं पता है यहाँ पे, तो वही चीज सबसे पहले निकालनी है हमको। किससे? जो हमको चीजें दी रखी हैं इसमें। ठीक है, कि 50 पद है इसमें और इसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। 50 पद हैं का मतलब क्या चीज दे रखा है आपको? क्या चीज है? n है। पदों की संख्या को n से दिखाते हैं हम। पदों की संख्या को किससे दिखाते हैं? n से। तो ये पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि हमको क्या क्या चीजें क्वेश्चन में दे रखी हैं। बच्चे n और an में थोड़ा सा डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, अंतर। पद का मतलब होता है n, कितने पद हैं, तो वहां पर n है वो चीज। ठीक है, और उस पद का जो मान होगा उसको क्या बोलते हैं हम? an बोलते हैं, उस पद का मान। समझ रहे हो बात? और पदों की संख्या को n बोलेंगे। पदों की संख्या को क्या बोलेंगे? n। और उस पद के मान को, nवें पद के मान को क्या बोलते हैं हम? an कहते हैं। समझ रहे हो? तो an क्या चीज है? nवें पद का मान है, उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो यहां पर देखिए एपी में 50 पद है, तो हम कहां से शुरू करेंगे इसको हल? माना एपी का प्रथम पद जो चीज हमको नहीं पता है, प्रथम पद ए तथा सार्वांतर क्या है? डी है। सार्वांतर डी है। तो देखिए यहां पर, तो इसका जो तीसरा पद है बच्चों, हमारे पास सूत्र ही है कोई सा भी पद निकालने का, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो मुझे क्या दिया हुआ है? तीसरा पद दिया हुआ है, तो हमें दिया है, क्या दिया हुआ है? a3 बराबर कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। ठीक है, तीसरा पद का मतलब a3, nवें पद का मतलब an। यदि nवां पद an है तो तीसरा पद क्या होगा? a3 होगा। दूसरी चीज क्या दे रखी है हमको इसमें? पदों की संख्या। पदों की संख्या को किससे दिखाते हैं हम? n से। n बराबर 50। और देखो साथ ही क्या दिया हुआ है? अंतिम पद 106 है। तो अंतिम पद माने कौन सा पद होगा? an। तो n कितना है यहां पर भाई? n कितना है? 50। a50 ये भी दिया आपको, यानी कि 50वां पद। समझ रहे हो बात? क्योंकि इसमें पदों की संख्या 50 है, तो अंतिम पद कौन सा पद होगा? 50वां पद होगा। 50वां पद ही तो अंतिम पद होगा, क्योंकि पदों की संख्या 50 पद है बोल रहा है ना, और अंतिम पद 106 है। यानी कि 50वां पद ही जो अंतिम पद होगा वही nवां पद होता है। तो यानी कि 50वां पद है, तो 50वां पद कितना है? 106 है। तो यानी कि आपको क्या दिया हुआ है? a50 बराबर 106। बस अब ये चीज जिसने कर दी ना, सही लिख दी, बस क्वेश्चन हो गया। आप समझ रहे हो बात? अब तो सूत्र का इस्तेमाल करना है। यहां पर 2 इक्वेशन बनेंगी आपकी, 2 चर वाले। ठीक है, उन समीकरणों को सॉल्व करके हम a और d का मान निकालते हैं। अंत में फिर मुझे क्या निकालना है? 29वां पद निकालना है। यानी कि मुझे क्या निकालना है? a29 निकालना है।
A29 कितना होगा। ठीक है, समझ आ गई बात। तो सबसे पहले हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर सूत्र है हमारे पास क्या, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी से इस सूत्र का इस्तेमाल किया। तो यहाँ से A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A3 कितना होगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। आगे बात समझ में। A3 का मान कितना होगा, A3 बराबर 12 है, तो a प्लस 3 माइनस 1 डी बराबर 12। ठीक है, समझ आ गई बात। तो यहाँ से कितना आ गया है, a धन 3 में से 1 घटाएंगे 2d बराबर 12। तो ये मेरी क्या होगी, समीकरण 1। अब दूसरी चीज मेरा क्या है, a50 बराबर 106। दूसरी चीज मेरा क्या है, a50 बराबर कितना है, 106 है। तो a50 क्या होगा, a प्लस इसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे फिर से, an बराबर a प्लस n-1d, यानी कि a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी बराबर 106। यानी कि ये क्या हो जाएगा, a धन 49d बराबर 106। ठीक है, तो ये मेरी क्या होगी, समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, जहाँ ज़्यादा नंबर दिख रहा है आपको, 106 है या 12 है, तो 2 में से 1 को घटा देंगे। तो a देखो यहाँ पर ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है आपको, a अपने आप ही कैंसिल हो जाना है। ठीक है, तो समीकरण अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर लिखेंगे। तो यह है a प्लस 49d इक्वल टू 106, और यह है a प्लस 2d इक्वल टू 12। ठीक है, यहाँ पर घटाने के लिए लाइन डालते हैं। ठीक, और यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर, और यहाँ क्या होंगे, घटाने में क्या कर देते हैं, चिन्ह को बदल देते हैं, क्योंकि सारे धन के हैं तो सब ऋण के हो जाएंगे। तो a ऋण a क्या हो गया, 0, सीधे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर यह है 49d में से 2d घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 47d, 47d आ जाएगा। यहाँ 6 में से 2 घटाएंगे 4, 10 में से 1 गया 9। ठीक है, यह आ गया 94। तो d बराबर क्या आ जाएगा, 94/47। क्या अब 47 का दुगना 94 होता है, 7 दूनी 14 का 4 हासिल है, 4 दूनी 8 और 1 9, तो इसका दुगना होता है, 2 बार कट गया है। तो d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, d बराबर 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रख देंगे और a का मान निकाल लेंगे। फिर यदि मुझे a और d का मान पता है तो फिर मैं A29 निकालूंगा। ठीक है, उसमें a और d का मान रख देंगे, n का मान कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा 29वां पद कितना होगा इस AP का, वो हमको पता लग जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात। अब हम क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 यह है हमारा, a धन 2 गुणा d, 2 गुणा d का मान है 2 बराबर 12। ठीक है, यह वाली समीकरण 1 है। a धन 2 गुणा 2 बराबर 12, तो यहाँ से a धन 2 दूनी 4 बराबर 12, तो a बराबर आ जाएगा 12 ऋण 4। तो 12 ऋण 4 कितना हुआ, a बराबर 8। तो हमने a और d के मान निकाल लिए। ठीक है, a का मान 8 है और d का मान कितना है
2 है। तो अब कोई सा भी पद निकाल सकते हैं आप, ठीक है। अब मुझे कौन सा पद निकालना है, 29वां पद निकालना है। तो इसलिए A29वां पद लिख देता हूं यहां पर पहले, 29वां पद, जिसको कि हम किससे दिखाएंगे, A29 से दिखाएंगे, ठीक है। तो सूत्र लगेगा मेरा कौन सा, यही वाला, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो ये हो जाएगा a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। समझ मारी बात। तो ये हो जाएगा a धन 28d। अब यहाँ पर a और d के मान रख दें। a का मान है 8 धन 28 गुणा 2, d का मान 2 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, बराबर 8 धन 28 दूनी 56, ठीक है। तो 56 में 5 जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे तो 8 और 6 14 का 4 हासिल है, 1 5 और 1 6। तो 29वां पद क्या होगा, 64 होगा, ठीक है। समझ आ गई बात बच्चों।